प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, करुणा और दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी और हम धरती पर जिंदा हैं और उसका नाम ले रहे हैं और बाइबल के बारे में जान रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, वो हमारे शरीर को ताकत देता है, ऐसे ही परमेश्वर के वचन हैं जो हमें ताकत और कुव्वत देते हैं और हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं और हमारी ताकतें हमारे शरीर में बढ़ा देते हैं। अगर हम उसके वचन को सुने तो हमारे दिल में तसल्ली आती है और शांति आती है। तो ऐसे परमेश्वर के जो सच्चे वचन हैं उनको हमें ज़रूर सुनना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे और उसका अनुग्रह सदा आपके परिवार पर और आप पर बने रहे और हर बीमारियों से वो आपको दूर रखे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो भाई बहनों, हमें कई बार ये बोलना चाहिए, आमीन आमीन, ऐसा ही हो। तो परमेश्वर को ये बात अच्छी लगती है। तो आज हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य के बारे में और ये पार्ट 1 है और मैं शुरू से लेकर आखिर तक ये पूरा जो बाइबल की आखिरी किताब है इसके बारे में बात करूँगी और परमेश्वर मुझे आशीष भी दे और आपको सुनने की ताकत भी दे और समझने की ताकत भी दे। तो भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य 1 और 2 और 3 चैप्टर यहाँ पर कुछ कलीसियाओं के बारे में लिखी हैं और ये उस समय पुराने समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए थे जिंदा और उनके चेले रह गए थे। और उस समय ये टर्की में 7 कलीसियाँ थीं और परमेश्वर ने यूहन्ना को अपनी आँखों जो यूहन्ना की थी उसने दर्शन देखा था स्वर्ग का और वो सब बातें परमेश्वर यहोवा ने कहा इसे लिख ले और यूहन्ना को बोला कि आत्मा में भर के ऊपर आ जा और तेरे द्वारा अन्य जाति और भाषाएं बोलने वाले और कुल के लोग और जितने भी जो लोग हैं उन पर तुझे भविष्यवाणी करनी होगी और मेरी सब बातें बतानी होगी। और जो प्रकाशित वाक्य लिखा गया है ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, जब प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले क्या क्या होगा और क्या किस तरह से इस दुनिया पे प्रभु यीशु मसीह राज करेंगे। तो भाइयों, जानना तो चाहिए ना हमें, क्योंकि परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं, नहीं तो हम बेवकूफ़ बन जाएंगे, कोई भी हमें बना देगा और हम कहेंगे आमीन। आमीन का मतलब है कि ऐसा ही हो। तो यूहन्ना को एक दर्शन दिया जाता है आँखों से और उनको आत्मा में भर के स्वर्ग में पहुँचाया जाता है और वो देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा उनको कहता है ये 7 कलीसियाओं के बारे में लिख ले और सबको खत भेज दे। और वो बोलता है कि देख, ये लोग जो हैं अब सब के सब बिगड़ गए हैं। मैंने तो ऐसी दुनिया चाही थी और आज कहाँ दुनिया पहुंच गई है। वो बताते हैं उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। और आज भी हमसे परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम अच्छे इंसान बने, परमेश्वर की कलीसिया बने। और परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया था अपने लिए और सांझ तले वो उनसे मिलने भी आता था, आदम हवा से जिस बगीचे में उनको रखा था। और अब जो दुनिया बनेगी वो उनके बेटे के द्वारा बनेगी और वही इस दुनिया का राजा होगा और दाऊद के सिंहासन पे बैठेगा। ये बात बाइबल हमें बताती है। तो 7 कलीसियाओं के बारे में आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी कलीसियाँ यहाँ लिखी गई हैं और आज तो दुनिया में बहुत सारी कलीसियाँ हैं। हर इंसान ने अपनी दुकान खोल ली है और पैसे को कमाने का जरिया बना लिया है। जबकि हम बाइबल में पढ़ते हैं जितने भी नबी थे उन्होंने किसी से कुछ नहीं लिया, बस वो परमेश्वर का काम करते थे। और प्रभु यीशु मसीह के पास भी कुछ नहीं था, वो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले गए। और दुनिया के लिए एक मसीहा के नाम से आज जाने जाते हैं। और जहाँ भी अच्छा काम होता है और कोई व्यक्ति करता है तो लोग यही कहते हैं कि वो मसीहा बन के आया। तो हमारे परमेश्वर बहुत दयालु हैं और उन्होंने इतना प्यार किया है कि अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। तो उसके बाद यूहन्ना को दर्शन आँखों से दिखाया जाता है और देखते हैं कि स्वर्ग खुला है और स्वर्ग में एक बड़ा सिंहासन है और उस पे कोई बैठा हुआ है और उस सिंहासन में से बिजलियाँ और बहुत सारी चमकने वाली चीज़ निकलती हैं और यूहन्ना देख रहे हैं। और सिंहासन के आसपास 12 छोटे सिंहासन हैं, उन पर कोई पुराने ज़माने के प्राचीन बैठे हुए यानी बुजुर्ग बैठे हुए हैं। उनको एक मुकुट दिया गया है
और वो बैठे हुए हैं और वो देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा के सामने एक समुद्र को जो कांच के समान चमकता है और उसके आसपास करोड़ों के हिसाब से फरिश्ते हैं जो परमेश्वर यहोवा की के लिए काम करते हैं। और यूहन्ना ने देखा कि 7 फरिश्ते भी हैं और वो खड़े हुए हैं और उनके हाथों में 7 तुरहियां हैं। और यूहन्ना देखते हैं कि वहाँ पर 4 प्राणी भी हैं और जो ये प्राणी हैं ये परमेश्वर के लिए काम करते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। एक प्राणी तो सिंह के समान है, दूसरा मनुष्य जैसा है और तीसरा बछड़े के समान है और एक प्राणी चौथा उकाब के पक्षी के समान है और इनके पास 6 पंख हैं और आगे पीछे इनके पास आँख ही आँख हैं। और यूहन्ना को बताया गया ये जो लोग हैं ये पहले का और आज का और आने वाले दिनों के बारे में सब कुछ जानते हैं, इसलिए इनको परमेश्वर ने बनाया है। और वो जो प्राणी थे वो परमेश्वर के आगे एक हमेशा बोलते रहते हैं आदर योग्य और महिमा के योग्य सिर्फ परमेश्वर ही है और दुनिया में कोई नहीं है। और जल्द ही प्रभु यीशु मसीह का राज्य भी आने वाला है। तो भाई बहनों ये सब यूहन्ना को दिखाया जाता है और यूहन्ना एक टापू में होते हैं और फिर वो अपनी आंखों से दर्शन देखते हैं और लिखते जाते हैं। और फिर यूहन्ना को ये भी दिखाया जाता है स्वर्ग में कि एक मनुष्य है जिसने ऊपर से नीचे तक सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं और कमर पर उसके पास सोने जैसे रंग का बेल्ट है और वो वहाँ पर घूम रहा है। और एक बछड़ा भी दिखाया जाता है, मेमना, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह को के बारे में कहते हैं कि वो मेमना था इसलिए वो बलि पे चढ़ गया। तो वो भी देखते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा के पास एक किताब है और दाहिने हाथ में, और उस किताब के अंदर और बाहर कुछ लिखा हुआ है और 7 सील लगाकर उसको पहले मुहर कर दिया गया था। और आज वो खोलने का समय हमें नज़र आ रहा है क्योंकि हम पृथ्वी पर बहुत सारे चिन्ह देख रहे हैं। अब पृथ्वी पर क्या क्या होगा, जैसे जैसे ये मोहर खुलती जाएगी वैसे वैसे चिन्ह हमें नज़र आते रहेंगे। तो वहाँ पर एक स्वर्गदूत आता है और वो कहता है कि इस पृथ्वी पर क्या, समुद्र में क्या या स्वर्ग में कोई भी इस पुस्तक को खोलने के लायक नहीं है। और यूहन्ना जब ये बात सुनते हैं तो वो रो फूट फूट के रोने लगते हैं। फिर एक जो पुरानी प्राचीन था वहाँ पर जो बुजुर्ग था वो कहता है मत रो यूहन्ना, क्योंकि इसको खोलने के लिए एक व्यक्ति स्वर्ग में है। और वो इशारा करते हैं प्रभु यीशु मसीह की तरफ और कहते हैं जो दाऊद के वंश का है और मेमना है और वध किया हुआ है वही इसको खोल सकता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए अपनी जान को कुर्बान करा था और आज वो जिंदा है। और वो प्रभु यीशु मसीह उस किताब को ले लेते हैं और एक मोहर को खोला जाता है और तुरही को फूंका जाता है। जैसे ही एक तुरही को फूंकते हैं तो वो देखते हैं कि एक सफ़ेद घोड़ा उनको नज़र आता है जो जिस पे कोई बैठा हुआ है और उसके पर जो बैठा है उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं और उसके पास धनुष है। और ये बात बहुत सारे लोग तो इस तरह से पेश करते हैं कि जो ये 4 घोड़ों का दर्शन आप देखेंगे जो यूहन्ना ने देखा था, जो सुनेंगे आप, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एंटी क्राइस्ट है, कुछ इसको कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। तो लोगों की तो अलग अलग धारणा है, लेकिन अगर हम बाइबल को पढ़ें तो हमें ये पता चलता है कि ये प्रभु यीशु मसीह नहीं है, ये तो एक एंटी क्राइस्ट को दर्शाता है कि एंटी क्राइस्ट इस दुनिया में आखिर के वक्तों में आएगा, क्योंकि इसके सर पर एक मुकुट भी है और एक धनुष है लेकिन तीर नहीं है। तीर नहीं है तो इसका मतलब ये लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेगा, लेकिन अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से ये सब के मन को जीत लेगा। और लिखा है इस घोड़े के बारे में कि जय पाएगा और भी जीत को इसको मिलेगी। तो ये भाइयों बहनों सफ़ेद रंग शांति को दर्शाता है और हम जानते हैं दुनिया में आज से कोविड से पहले बहुत शांति थी, इतनी महंगाई भी नहीं थी, और कोविड के बाद जो परेशानी धरती पर आई है वो आपसे छिपी नहीं है। लाखों लोग मर गए हैं और शांति अब दुनिया में नहीं रही है। और हम आगे आगे इसको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो
प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है और क्या क्या दुनिया में होगा वो भी लिखा है। फिर यूहन्ना को दूसरा दर्शन मिलता है कि एक लाल रंग का घोड़ा आता है और जो उसके ऊपर बैठा है उसके हाथ में बहुत बड़ी तलवार है और उसको कहा जाता है कि जो संसार में शांति है उसको उठा ले। और हम जानते हैं लाल रंग का लाल रंग जो दिखाया गया है वो एक इस बात का प्रतीक है कि उसको अधिकार मिलते हैं कि तू युद्ध का संदेश करता है। और खून जो है खून खराबा जब होता है, जब खून निकलता है तो भाइयों बहनों तलवार जो है वो युद्ध को दर्शाती है। जैसे आज दुनिया में हो रहा है, चारों तरफ युद्ध की बात हो रही है और यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं। फिर धीरे धीरे ये लड़ाई एक महायुद्ध में बदल जाएगी और दुनिया में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और ये हमें बाइबल बता रही है। फिर यूहन्ना को तीसरा घोड़ा नज़र आता है जो बहुत तेज़ी से आता है और उस पर जो काले रंग का है और उस व्यक्ति ने काले रंग के कपड़े पहन रखे हैं और उसके हाथ में तराजू है और उसको अधिकार दिया जाता है कि तेल को और वाइन को हानि नहीं देना। और एक बहुत बड़े जो काला रंग होता है वो मृत्यु को दर्शाता है कि और अकाल को दर्शाता है, क्योंकि तराजू है इसके हाथ में। और उस मनुष्य को बकायदा अधिकार दिया है कि दुनिया में वो अकाल की संभावना हो जाएगी। और आप जानते हैं युद्ध के बाद हमेशा खेती बाड़ी नहीं कर पाते लोग, तो हमें एक बहुत बड़े अकाल में गुजरना पड़ेगा और बहुत महंगाई का सामना करना पड़ेगा और बहुत सारे लोग इस महंगाई के कारण खाना नहीं होगा। अमीरों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब हैं, जो बेचारे रोजी कमाते हैं और उनके बच्चे हैं और वो परेशानियों में इस समय जब ये आएगा तो बहुत ही उनको परेशानी में गुजरना पड़ेगा। और आप जानते हैं जो तराजू है वो खाने पीने की चीज़ों को दर्शाता है और खाने पीने की चीज़ें आज जो हैं 30% तक बढ़ गई हैं और लोग बहुत परेशान हैं और तेल की कीमतें कहाँ जा रही हैं और आगे जाकर हमें बहुत बड़ा एक अकाल का सामना करना पड़ेगा। ये बात जो काले घोड़े की और तराजू की है ये इस बात को दर्शा रही है। फिर यूहन्ना देखते हैं एक चौथा घोड़ा जो पीले रंग का है और उसके पर जो बैठा है उसका नाम ही मृत्यु है और मृत्यु लेकर आया है। और अधः लोग जो ज़मीन के अंदर नरक है उसकी चाबी उसके पास है और उसको अधिकार के साथ वो आता है और उसको बड़े भूकंप से, अकाल से और मरी से और तलवार से मारने का अधिकार दिया गया है। और यूहन्ना को बताया जाता है कि वन पशुओं के द्वारा भी लोग मारे जाएंगे। तो भाइयों बहनों ये पीले रंग का मतलब ये है कि ये बीमारी को दर्शाता है। जैसे कि आज देख रहे हैं आप दुनिया में बीमारी चल रही है और लोग मर रहे हैं और बहुत सारे लोग मर गए हैं। और भारत के लिए तो ये बताया जा रहा है कि 47 लाख लोग मरे हैं और जबकि गिनती कम है। और देशों का तो और भी बुरा हाल हुआ है, जो बाहर के देश हैं, खासकर अमेरिका में भी बहुत लोग मरे गए हैं। लेकिन कोई भी देश अपनी गिनती जो है कम बताता है ताकि लोग परेशान ना हों। लेकिन भाइयों बहनों बहुत लोग मरे हैं। और अमेरिका का तो ये हाल हुआ है कि बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर के जो ट्रक थे उनमें भर दिया गया था और गड्ढा खोदकर कई लोगों को ऐसे ही दबाया गया था और लोग अपने लोगों को छोड़ तो गए थे हॉस्पिटल, लेकिन लेने नहीं आए, ना उनकी डेड बॉडी को लेने आए। तो भाई बहनों ऐसा वक्त भी हमने दुनिया में देखा है कि बहुत सारे लोग तो कोविड से मरे और बहुत सारे लोग ऑक्सीजन से मरे और बहुत सारे लोगों के पास कुछ नहीं था और उन्होंने अपने मरे हुए लोगों को या तो नदियों में छोड़ दिया या समुद्र के आसपास जो रेत थी उसके पास दबा दिया। तो भाइयों बहनों ये बात तो हमें पता चलती है, ये जो 4 घोड़ों का जो दर्शन यूहन्ना को दिखाया गया है उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और ये किताब में लिखा है। ये सब बातें जो हैं बहुत ही खतरनाक हैं। और आप जानते हैं कि एक समय आएगा धरती पर एंटी क्राइस्ट का आएगा और युद्ध का अभी शुरू होने ही वाला है, क्योंकि ये जो यूक्रेन का युद्ध है ये सिर्फ 6-7 महीने चलेगा, जिसमें से कि 3 महीने पूरे होने पर हैं और उसके बाद जब ये 7 महीने हो जाएंगे तब ये महायुद्ध हो जाएगा और बहुत सारे देश एक तरफ होंगे, जैसे नेटो के देश एक तरफ खड़े हैं लड़ने के लिए। जैसे ही रशिया ब्रिटेन को या पोलैंड के लिए हमला करेगा,
वैसे ही ये देश उसकी सहायता के लिए आएंगे और घमासान युद्ध होगा और इतना भारी युद्ध होगा कि शांति खत्म हो जाएगी और चारों तरफ हमें मौत ही मौत नज़र आएगी। और उसके बाद फिर अकाल आता है। हमेशा महामारियों के बाद और युद्ध के बाद एक भारी अकाल से मनुष्यों को गुजरना पड़ता है और उसमें भी लोग मारे जाते हैं। और मरी के बारे में पहले ही परमेश्वर ने बता दिया है कि महामारियां भी मेरे आने से पहले आएंगी और महामारी का इस समय चल रहा है और आज भी हम लोग दहशत में जी रहे हैं और नाम ही इस महामारी का नाम ही दिया गया है मृत्यु। तो भाइयों बहनों, हमें ज़रूर देखना चाहिए जो परमेश्वर के वचन हैं, क्योंकि वचन सुनने से हमें विश्वास आता है और हमें पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि बाइबल में क्या लिखा है। ये 4 घोड़े जो हैं, सफ़ेद और लाल और काला और पीला, हमें एक समय, आने वाले समय के बारे में दर्शा रहे हैं। और हम लोग अगर जागते रहे, प्रार्थना करते रहे, तो महामारियाँ भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगी, ना ये महंगाई बिगाड़ेगी। परमेश्वर ने वादा किया है कि माँ अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को रोटी देना नहीं भूलेंगे और उनके वो वादे के परमेश्वर हैं। और उन्होंने इब्राहिम, इसहाक, मूसा से खुदावन ने वादा किया था और आखिरी समय तक निभाया है। और वो इब्राहिम के वंश को उन्होंने तारों के समान कर दिया। और जितने लोग भी आज इस्राएल में रहते हैं, सब इब्राहिम के वंश के हैं और दाऊद के वंश के हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी दाऊद के वंश में से थे और वहीं पर वो आएंगे। तो भाइयों बहनों, हमें 4 घोड़े का हमें अर्थ बहुत अच्छी से समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत सरल भाषा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य को पढ़ने से डर लगता है, लेकिन आप मत डरिए। आज ये किताब खुल चुकी है और जो 4थी मोहर है वो भी आसमान में खुल चुकी है। और इसके बाद जो कोविड आने वाला है वो बहुत ही तबाही वाला होगा और वैक्सीन भी काम नहीं करेंगी। तो प्रार्थना करेंगे तो बच सकते हैं। प्रभु आपको सबको समझ दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।